नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेम्बर्स, आज इस वीडियो में डिस्कशन होगा दोस्तों 7 स्टॉक के बारे में। हमें करना क्या चाहिए, बाई, होल्ड या फिर सेल। प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है या फिर बहुत ऐसे स्टॉक है जो दिग्गज स्टॉक है लेकिन दोस्तों उसमें रैली नहीं आ रही है। बात कीजिए रिलायंस की, तो पूरा डिस्कशन करूंगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या न्यूज़ आ रहे हैं और इसका इम्पैक्ट क्या मिल सकता है। लेकिन दोस्तों चैनल फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर अपडेट्स को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। चैनल में दोस्तों जो बिगनर हैं उनको बताना मैं ज़रूरी समझता हूं। आप देख सकते हैं कि इधर पे 30,000 के पोर्टफोलियो में भी आप अच्छा रॉकेट वाली कमाई कर सकते हैं। इस वीडियो को नहीं देखिए, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। जाके ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का भरपूर लाभ उठाएं। नाउ द न्यूज़ एंड एनालिसिस बिगिंस। दोस्तों बात की जाए सबसे पहले एचडीएफसी की, एचडीएफसी लिमिटेड की बात मैं कर रहा हूँ, मैं एचडीएफसी बैंक के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों बहुत ही प्यारी कंपनी है और एचडीएफसी का सुपर टॉपिक है। ऐसे स्टॉक दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ जान नहीं बल्कि आपके पोर्टफोलियो में दोस्तों बहुत शोभा देते हैं, क्योंकि इनके बिजनेस बहुत ही स्ट्रांग है, इनके मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे दिखाई पड़ते हैं। तो अभी दोस्तों थोड़ा सा महंगा हो चुका है, थोड़ा क्या काफ़ी महंगा हो गया है, ऑल टाइम हाई पे दिखाई दे रहा है। ऑल टाइम हाई की बात की जाए दोस्तों तो हमें देखने को मिल रहा है ये इसके ऑल टाइम हाई है। और दोस्तों अभी की बात की जाए तो एकदम देखने को मिल सकता है कि कैसे इधर पे ह्यूज गिरावट देखने को मिली थी। 1700 के लेवल से दोस्तों हमने बोला कि आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं और अभी दोस्तों 2600 दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बहुत ही क्वालिटी वाले स्टॉक्स हैं। ऐसे स्टॉक की बात की जाए तो बहुत फंडामेंटल अच्छे इनके दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जो बैंकों में और एनबीएफसी में तेज़ी दिखाई पड़ रही है सबको दोस्तों चौंका दिया है और ये देखना बनता है कि इनके Q3 रिजल्ट कब आते हैं और उसके पहले क्या प्रतिक्रिया दिखाई देती है। दोस्तों बात की जाए अभी की, तो अभी थोड़ा सा पोजिशन बनाना रिस्की है, बिकॉज ऑल टाइम हाई पे स्टॉक को लेना समझदारी नहीं होती है। थोड़ा सा करेक्शन अगर हो तो हमें लेना बनता है। अगर आप लेते हैं इधर पे भी, अगर आपका हॉरिजन 10 साल का है तो ऑफकोर्स दोस्तों 10 साल में थोड़ी ना इधर पर रहेगा, ऑफकोर्स आगे बढ़ेगा। और दोस्तों ऐसे स्टॉक आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली एक एफडी से बेटर जो रिटर्न जनरेट करते हैं। और अप ट्रेंड वाले स्टॉक हैं, एक सपोर्ट लेके दोस्तों अप ट्रेंड में करते हैं। इधर पे सपोर्ट टूटा था लेकिन रिकवरी भी शानदार आई। यही होते हैं दोस्तों दिग्गज फंडामेंटल के पास के वाले स्टॉक। तो ऐसे स्टॉक को दोस्तों मैं नेवर सेल की राय देता हूं। और आपको ऐसे स्टॉक को चाहे तो खरीद सकते हैं, लेकिन बात की जाए तो थोड़ा सा डिप आता है 2600 के नीचे, 2500 के लगभग अगर वो मिलता है तो वो एक अच्छा लेवल हो सकता है एज़ पर द चौंकाने वाला मार्केट की तेज़ी में। तो अगर आप चाहें तो इधर पे भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन सो ऑल टाइम हाई पे मैं निवेश करना पसंद नहीं करूंगा। हमारे पास 1700 के लेवल के नीचे से ये स्टॉक है, तो दोस्तों भाई एंड कंटिन्यू की मैं सलाह दूंगा। होल्ड एंड कंटिन्यू सबसे बेटर ऑप्शन है। बाई की बात की जाए तो थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा सा स्टॉक का करेक्ट होता है तो घुसने का सही मौका आ सकता है आपके पास है, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए। दूसरा जो स्टॉक है आईटीसी, दोस्तों बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है और मुझे लगता है कि ये जो रेट है दोस्तों बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है। 202 दोस्तों ये इनके बात की जाए बिल्कुल भी नॉन डिजर्विंग इनके रेट्स दिखाई पड़ते हैं। आप देख सकते हैं कि 350 के ऊपर का स्टॉक है और ऑल टाइम हाई से दोस्तों काफ़ी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल मिल रहा है। और मुझे लगता है अगर आपका हॉरिजन 5 से 7 साल है, आपके कोई पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, एक डिफेंसिव स्टॉक जो अच्छा डिविडेंड दे, तो मुझे लगता है कि पीएसयू से अच्छा ये ऑप्शन है। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इसके टारगेट्स काफ़ी अच्छे हैं। एक बार दोस्तों अगर ब्रेकआउट देता है तो हमें शायद ये रेट कभी देखने को ना मिले। कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और मुझे लगता है कि अगर ये एफएमसीजी में कंटिन्यूसली काम करते रहे तो एक समय दोस्तों इस सिगरेट को अपना मेन बिजनेस नहीं बल्कि एफएमसीजी को अपना मेन बिजनेस बोल सकती हैं। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, हर एक डिप्स में दोस्तों आप चाहें तो ऐसे कंपनी को ऐड कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो की। दोस्तों ये अच्छी कंपनी बन सकती है। बजाज फाइनेंस ऑफकोर्स अगर 5 शेयर का ब्रेकआउट दिया है तो भाई 5 शेयर के ऊपर सस्टेन करने के लिए दिया है, ये नॉर्मल सी बात है। 1700 दोस्तों ये स्टॉक हो चुका था, उसके बाद 1800, 2000, 2200, कितने बार दोस्तों आपको मैंने हम बोला कि आप चाहें तो ऐसे स्टॉक पर निवेश कर सकते हैं। फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों, ऐसे कंपनी को कभी बेचा नहीं उल्टा खरीदा जाता है। यस दोस्तों अगर शॉर्ट टर्म में ले हैं तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ये तो आपका हक बनता है। लेकिन अगर आपके पास कोर पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो ऐसे स्टॉक को नेवर सेल की राय है, बिकॉज ऐसे स्टॉक आपका पैसा बनाएंगे ही 100%। आप देख सकते हैं कैसे ये स्टॉक गिर चुका था, उसके बाद रिकवरी शानदार देखने को मिल रही है। तो इधर तो दोस्तों मैं बोलूँगा कि एक डिप अगर आता है, ये लेवल भी ख़राब नहीं है। आप देख सकते हैं कि अगर चाहें तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक डिप अगर आता है आपको अगर 4850 के लगभग मिलता है या फिर 4900 के लगभग मिलता है, आप चाहें तो 200 के डाउनफॉल में, 150 के डाउनफॉल में ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक एकोमोडेट कर सकते हैं। यस प्राइस तो थोड़ा महंगा है, लेकिन ऐसे स्टॉक दोस्तों इक्का दुक्का करके ही पोर्टफोलियो में जगह दीजिएगा। मुझे लगता है कि जो इनके बिजनेस मॉडल है काफ़ी बेहतरीन है और दोस्तों आने वाले टाइम में भी कंपनी और भी अच्छा करेगी। तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, लॉन्ग टर्म का नजरिए रखिए दोस्तों, ये आपको मल्टीपल रिटर्न दे सकता है। तो मुथूट फाइनेंस की बात की जाए तो फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग है ही दोस्तों, लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये थोड़ा देख लीजिएगा। प्राइस टर्निंग कितनी है, 14 की है, 1.5% से ऊपर डिविडेंड बांटती है। और क्या चाहिए, इसका मतलब दोस्तों कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग
और एकदम अप ट्रेंड वाला ही चार्ट दिखाई पड़ रहा है। कोरोना वायरस में दोस्तों ये तो और भागा था, बिकॉज गोल्ड के प्राइस में ह्यूज रैली देखने को मिली थी। एक चीज़ दोस्तों, गोल्ड के प्राइस क्रैश होने से इनको थोड़ा नुकसान होता है, लेकिन दोस्तों वो सेंटीमेंट है, बिकॉज इस दौरान बहुत बार गोल्ड के प्राइस भागते हैं, गिरते हैं, लेकिन कंपनी दोस्तों हमेशा अच्छा करती है और मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में कंपनी और भी अच्छा करेगी। और ये मोस्ट अंडर वैल्यू स्टॉक है और एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है। आप चाहें तो ऐसे स्टॉक को उठाना शुरू कर दीजिए, और उसको गोल्ड प्राइस की वजह से अगर इसमें गिरावट देखने को मिलती है तो आप वेलकम करिए। 1250 के लेवल पे भी आप एंट्री कर सकते हैं, ख़राब लेवल नहीं है। और बात की दोस्तों मेरी, तो मेरे पास बहुत ह्यूज क्वांटिटी है और मैं उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने की सलाह दूंगा, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 5 साल से 10 साल का नज़रिया है, तो ऐसे स्टॉक को बिल्कुल भी दोस्तों आप मिस नहीं कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपका 100% पैसा बनाएंगे। बस दोस्तों मुझे लगता है ये बहुत ही अंडर वैल्यूड है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक अंडर वैल्यूड नहीं रहेगा। इसमें ज़रूर दोस्तों एक रिकवरी आएगी, और अगर स्प्लिट की न्यूज़ कंफर्म हो जाती है जो इनके मैनेजमेंट ने प्रपोज किया था, तो हो सकता है दोस्तों कि आप इसको बाद में फिर पकड़ भी ना पाएँ। अगर 5 साल का नज़र रखते हैं तो दोस्तों 5,000 से भी ऊपर वाली कंपनी बन सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी दोस्तों, और बात की जाए देश की नंबर 1 कंपनी है, अच्छा खासा वेटेज रखती है। लेकिन अभी की बात की जाए तो थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहे हैं। चारों तरफ से कभी न्यूज़ आ रही है कि डीमार्ट हावी हो जा रहे हैं, इनके जो डील है एफ रिटेल के संग नहीं होंगे, अमेज़ॉन बहुत हावी हो गया है। तो ऐसे न्यूज़ की वजह से स्टॉक काफ़ी पिटाई होते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों क्वालिटी ऑफ स्टॉक इज़ वेरी गुड, और टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही अच्छा स्टॉक है, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही फेयर प्राइस है। आप चाहें तो इधर पे एकोमोडेशन जरूर कर सकते हैं। 2400 का स्टॉक है दोस्तों, 1900 में मिल रहा है, और क्या चाहिए। ये दोस्तों ये 2400 गया नहीं था, भगवाया गया था। वैसे आपको पता है कि कभी भी जो भागते हुए घोड़े को चीज़ नहीं करना चाहिए, करते भी है तो ऐसा नहीं कि लॉस बुक कर लेना चाहिए। अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आपने लिया है हाई लेवल पे, आपको लॉन्ग टर्म तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अप ट्रेंड वाला स्टॉक है, ब्रेकआउट देता है तो भाई गिरता भी है। तो ऐसे गिरावट तो हमें देखने को मिलते ही हैं, तो ऐसे गिरावट में दोस्तों आपको एकोमोडेशन का चांस देखने को मिलता है। और दोस्तों इसमें बहुत सारे न्यूज़ थी फेसबुक में, इन्वेस्टमेंट से लेकर सारी चीज़। अगर दोस्तों डाउन साइड देखने को मिलता है 1900 के लेवल पे, 1850 या फिर 1800 होने का दोस्तों कुछ भी हो सकता है, हैवी वेट है। आपको पता है कि मार्केट थोड़ा सा कट अगर होता है तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। तो ऐसे स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ एकोमोडेशन ही करना है। तो दोस्तों एज लॉन्ग एज आई कंसर्न अबाउट दिस स्टॉक, मुझे लगता है कि इनकी फ्यूचर काफ़ी सुनिश्चित है। और अगर आपके पोर्टफोलियो में देश की नंबर 1 कंपनी नहीं है तो भाई क्या कर रहे हैं। बिकॉज बड़े बड़े म्यूचुअल फंड की बात की जाए, इंडेक्स फंड में भी दोस्तों आप देखेंगे कि इनका वेटेज 10% से ऊपर है। और कल मैंने जो 30,000 का पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया था फॉर बिगनर्स, तो उनके लिए भी दोस्तों मैंने इस स्टॉक का क्वालिटी 3 रखा है, जो अपने वेटेज के हिसाब से 11 से 12% मैंने इसको दिया है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, घबराने की बात नहीं है। गिरे दोस्तों तो लॉन्ग टर्म का नजर रखिए, ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं कैसे पैसा बनाते हैं। उसके बाद बात की जाए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इनके दोस्तों आए हैं Q3 के नतीजे। 6 रुपये का इंटरिम डिविडेंड मिल गया आप सबको, कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों। कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों, जीरो डेप वाली कंपनी है। और क्या बोलूँ, टाटा का नाम तो छोड़िए, इनके दोस्तों जो ब्रांड वैल्यू बन चुके हैं। अंबानी साहब की जो कंपनी है रिलायंस की बात की जाए, बस 1-1.5 लाख करोड़ का ही डिफरेंस है। और जिस हिसाब से इनके प्राइस राइज हो रहे हैं दोस्तों, तो भाई क्या पता ये देश की नंबर 1 कंपनी कहीं ना बन जाए, और मुझे लगता है कि जल्दी ही दिन आने वाला है। एक फाइन मॉर्निंग हो गया, आप सुनेंगे कि भाई टीसीएस देश का नंबर 1 एज पर द मार्केट कैप वाली कंपनी बन चुकी है। तो दोस्तों टारगेट बहुत ही ह्यूज दिखाई पड़ रहा है, और बहुत एक लॉन्ग कॉन्सोलेशन के बाद आप देख सकते हैं कि इधर पे जो इसका कॉन्सोलेशन पीरियड था काफ़ी ह्यूज था। 2300 के लेवल पे दोस्तों बहुत बड़ा रेजिस्टेंस खाया था, और 2000 से 2300 का लेवल काफ़ी दिन तक ये सर्वाइव किया था, तो ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। और दोस्तों ये ब्रेकआउट कंटिन्यू रह सकता है, बिकॉज ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो क्या मैं कोई बबल फॉर्मेशन वाली बात कर रहा हूँ। बिकॉज इधर पे तो हम लोगों ने बहुत रैली देखी, तो मैं और रैली की एक्सप्रेशन क्यों कर रहा हूँ। बिकॉज दोस्तों अगर आप इनके लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो उस हिसाब से इनके जो क्वार्टरली प्रॉफिट है अभी तक के हाईएस्ट है। और अभी तक दोस्तों पिछले कुछ सालों में रिटर्न तो देखने को मिले हैं, लेकिन उतनी शानदार रिटर्न देखने को नहीं मिले हैं जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऐसे स्टॉक बहुत डिफेंसिव कैटेगरी के हैं, और ऐसे स्टॉक ब्लू चिप हैं, तो भाई मूवमेंट कम देते हैं लेकिन पैसा बहुत सुरक्षित रखते हैं, अच्छा खासा डिविडेंड देते हैं। आप देख सकते हैं कि डिविडेंड दोस्तों इनके 2% के लगभग दिखाई पड़ते हैं, तो अभी दोस्तों 1.8% दिखाई पड़ रहा है, जो कि प्राइस भाग चुका है। बहुत मल्टीपल टाइम्स डिविडेंड देते हैं, तो भाई प्राइस ट्रेंडिंग 38 का दिखाई दे रही है आपके पास है, माल दबा के बैठिए। फ्रेश एंट्री मैं नहीं करूँगा, बिकॉज दोस्तों इधर पे मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड सही नहीं लग रहे हैं। एक करेक्शन आता है तो कूल डाउन होता है स्टॉक में, अगर इक्का दुक्का करेक्शन आया है तो उधर पे आपकी एंट्री हो सकती है। अगर आपको कल ट्रेड करना है तो दोस्तों अपना जो एसएल है, जो बात की जाए प्रीवियस डे का जो लो है, आप देख सकते हैं 30-60, ये दोस्तों आपका एसएल होना चाहिए, और आपका एसएल हिट करते ही आपको निकल जाना चाहिए। बिकॉज कोई भी भागते हुए घोड़े को पकड़ना सही नहीं है। अगर आप 10 साल का निवेश करना चाहते हैं तो भाई कोई भी लेवल सही है, लेकिन अभी की बात की जाए वैल्यू इन्वेस्टर्स ऐसे स्टॉक को, अच्छे स्टॉक को सही भाव पे लेना पसंद करते हैं, टॉप पे नहीं। इन्फोसिस दोस्तों बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, मैं इसके बारे में क्या बताऊं, जितना भी तारीफ करूं कम है। और हमें दोस्तों इसमें बहुत आग लगते हुए देखने को मिला। मुझे लगता है ये दोस्तों 1400 का लेवल क्या
1500-1600 का लेवल ये ज़रूर तोड़ सकता है। माल दोस्तों दबा के बैठी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ज़रूर रिवॉर्ड करेगी। सेम एज इट इज़ है दोस्तों, ऐसे स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे लेके समझदारी तो होगी नहीं, लेकिन नज़रिया लंबा होगा तो कोई भी लेवल सही है। मैं दोस्तों क्या करने वाला हूँ, मेरे पास तो है, लेकिन मैं इस पर निवेश अभी के माहौल पर नहीं करता, बिकॉज रैली काफ़ी आ गई है। ठंडी हो जाएगी दोस्तों तो पूछने वाला बहुत कम देखने को मिलेगा। आपने देखा कि रिलायंस को 2300 रुपये लेने के से पागल थे, आज 1900 रुपये नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म तक भागते ही रहेगा, एक ब्रेक लगता है, कूल डाउन होगा तो दोस्तों आपको एंट्री पॉइंट हो सकती है। ये दोस्तों छोटी सी वीडियो थी जहां मैंने 7 दिग्गज स्टॉक के बारे में चर्चा किया। सारे दोस्तों निफ्टी 50 के स्टॉक हमें दिखाई पड़ रहे हैं, एक मुथूट फाइनेंस को छोड़ के। तो हमें दोस्तों आगे आने वाले टाइम में मुथूट फाइनेंस भी कभी ना कभी निफ्टी 50 का पार्ट होते हुए देखने को मिलेगा, और जब हो जाएगा तो दोस्तों इसमें और इमेंस रैली आएगी। आप चाहें तो मुथूट फाइनेंस को दोस्तों कंसर्न कर सकते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों तो याद से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करें, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें, वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।